वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों पर है कदम आला तेरा। और क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा। शेर को खातिर में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खातिर में लाता नहीं कुत्ता तेरा। शान पीरानी पीर क्या कहना, अज़मत दस्तगीर क्या कहना। चोर भी हो गए वली मजहर, लुत्फ़ पीरानी पीर क्या कहना। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, क़द्र अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों पर है कदम आला तेरा। और क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा। शेर को खातिर में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खातिर में लाता नहीं कुत्ता तेरा। शान पीरानी पीर क्या कहना, अज़मत दस्तगीर क्या कहना। चोर भी हो गए वली मजहर, लुत्फ़ पीरानी पीर क्या कहना। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, क़द्र अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। बाद तौहीद के मतवालों, शमअ रिसालत के परवानों, औलियाए इज़ाम के जानिसारों, गौस व ख्वाजा के दीवानों, हुज़ूर सैयदी गाज़ी सरकार अलैहि रहमत व रिज़वान से निस्बत व ताल्लुक़ रखने वालों, आइए कुछ सुनने और सुनाने से क़ब्ल हम और आप मिलकर हस्ब मामूल, हस्ब दस्तूर, बेकसों के कस, बेबसों के बस, बेसहारों के सहारा, यतीमों के वाली, गरीबों के फरियाद रस, ताजदार अंबिया, ताजदार ख़त्म नबुव्वत, हुज़ूर सरवर कायनात, फ़ख्र मौजूदात, जनाब सैयदुना अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक के नजराने अक़ीदत को पेश करिए। पढ़िए बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों व नौजवान साथियों, हम अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता महीने में 12 रबीउन नूर शरीफ की निस्बत से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तज़किरे को, सीरत मुस्तफ़ा को तसलसल के साथ सुन रहे हैं। गुज़िश्ता जुमा आपने हिजरत
के वाक़ये तक आपने सुना, लेकिन चूँकि आज की तारीख़ 11 रबीउल आखिर की तारीख़, 11 रबीउल सानी की तारीख़, 11वीं शरीफ की तारीख़ है, तो इस मुनासबत और इस निस्बत से सीरत मुस्तफ़ा का जो तसलसल के साथ हमारा उन्वान चल रहा है, आज के इस जुमा में हम उसको स्किप करते हैं और इंशाअल्लाह आइंदा जुमा फिर से उसको कंटिन्यू करेंगे। और आज हमारी इस मजलिस में 11वीं वाले पीर हुजूर पीराने पीर के ताल्लुक़ से आज हम कुछ सुनेंगे। अदीदान मुहतरम, खुतबा मस्तूना में जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल हुआ, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अल्लाहु यजतबी इलैहि मन यशा, कि अल्लाह तबारक व तआला उसके रास्ते के लिए चुन लेता है जिसको चाहता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने रास्ते के लिए जिसे चाहे, जिसका चाहे इंतखाब करता है, जिसको चाहे चुन लेता है। अदीदान मुहतरम, रबीउल आखिर का महीना ये वो मुबारक महीना है कि इस माह मुबारक को जहाँ बहुत निस्बतें हासिल हैं, वही निस्बतों में सबसे बड़ी निस्बत, सबसे बड़ा ताल्लुक़ इस माह मुबारक को हुजूर सैयदना मुहियुद्दीन अब्दुल क़ादिर जीलानी हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात मुबारका से इस माह मुबारक को निस्बत व ताल्लुक़ ख़ास हासिल है। अज़ीज़ान मुहतरम, हुजूर पीराने पीर का मकाम व मर्तबा, आपकी शान व शौकत, आपकी अज़मत अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी बुलंद व बाला फरमाई। उलमा किराम बयान फरमाते हैं कि जिस तरह नबियों में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम नबियों में अफजल, तमाम नबियों का इमाम बनाया गया, बिल्कुल उसी तरह तमाम औलिया अल्लाह में, तमाम अल्लाह वालों में, तमाम अल्लाह के वलियों में, तमाम अल्लाह के दोस्तों में हुजूर गौसे आज़म को मकाम व मर्तबा हासिल है। जिस तरह नबियों में प्यारे मुस्तफ़ा को वो अफजल, वो इमाम और सरदार का दर्जा हासिल है, औलिया अल्लाह में, अल्लाह के दोस्तों में हुजूर पीराने पीर को वो मकाम व मर्तबा हासिल है। 29 शाबानुल मुअज़्ज़म की तारीख़ को आपकी विलादत बासआदत हुई और आपकी विलादत से पहले ही आपके डंके बजाए गए, आपकी विलादत से पहले ही लोगों को खुशखबरियाँ सुनाए गए। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के ताल्लुक़ से रिवायात में आता है कि आपके पैदा होने से कई साल पहले जुनैद बगदादी ने ऐलान फरमाया कि सन 5 सदी जब आएगी तो उस 5वीं सदी में एक सैयद घराने में बगदाद के अंदर एक बच्चा पैदा होगा जिसके रोशनी, जिसका नूर, जिसकी अज़मतें अल्लाह दुनिया के कोने कोने तक फैला देगा और वो ऐलान करेगा कि मेरा कदम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। तो मैं अपनी गर्दन को उस बच्चे के ऐलान करने के लिए अपने गर्दन को अभी झुका देता हूँ। तो अभी पीराने पीर की विलादत बासआदत हुई नहीं, विलादत से कबल बल्कि कई 100 साल पहले आपकी आमद का लोगों को मुजदा सुनाया जा रहा है, लोगों को खुशखबरी दी जा रही है, लोगों को बशारत दी जा रही है। अदीदान मुहतरम, आप हसनी और हुसैनी हैं। हसनी हुसैनी का मतलब क्या? आप वालिदा की तरफ से हसनी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और वालिद मुहतरम की तरफ से आप हुसैनी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। हसनी हुसैनी वालिदैन भी वो कमाल दर्जे के आप थे। हुजूर पीराने पीर के वालिदैन भी वो कमाल दर्जे के थे। आप वाक़िया ने बारहा सुना होगा कि एक बुज़ुर्ग नदी के किनारे से गुज़रते हैं तो नदी के किनारे पर एक सेब बहता हुआ आता है और बुज़ुर्ग भूखे थे, भूखे थे, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाए थे। जंगल बयाबान में है, नहर बह रही है और उस बहती नहर में एक सेब आता है। आप उस सेब को उठाते हैं, वो बुज़ुर्ग सेब को खा लेते हैं। अभी आधा सेब खाए थे, आधा सेब खाने के बाद ख्याल आता है कि न जाने ये सेब किसका है, न जाने ये सेब यहाँ पर कहाँ से आया, इसका मालिक कौन है और मैंने इसको बगैर इजाज़त के खा लिया हूँ। अब आधा सेब खा चुके थे, वहीं पर रोक दिए। नहर का पानी जिस तरफ से आ रहा है आप उस नहर के रास्ते पर चलते हैं। चलने के बाद
तो दूर तक पहुंचने के बाद देखते हैं कि नहर के किनारे पर एक बाग है, सेब का बाग लगा हुआ है, और उस सेब के दरख्त से एक टहनी नहर के अंदर जा रही है, और उस दरख्त को सेब लगे हुए हैं। वो बुजुर्ग मोहतरम समझ गए कि हो ना हो ये सेब जो है यहीं से बहकर आया हुआ है। बाग के मालिक के पास जाते हैं, बाग के मालिक के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं, पहुंचते हैं, पहुंचकर कहते हैं, बाग के मालिक आपका सेब फला जगह पर इस नहर के ज़रिए बहता हुआ आया था, मैंने इसको खा लिया हूँ। अब मैंने आधा सेब खा चुका हूँ, अब इस आधे खाए हुए सेब को मुझे माफ़ कर दो। वो जिस बाग के मालिक थे, जब इस कैफियत को देखे, हालांकि शरई मसला क्या है, लुक़्ता उसको कहते हैं, और लुक़्ते का हुक्म क्या है? लुक़्ते का हुक्म यह है कि अगर उस वक़्त खा पी भी लेते तो कोई मुज़ायक़ा नहीं, कोई हरज नहीं, कोई गिरफ्त नहीं, कोई पकड़ नहीं। कि क्यों? क्योंकि लुक़्ते में उसका शुमार होता है, मामूली चीज़ों में, बहुत मामूली चीज़ों में उसका शुमार होता है। तो लुक़्ते का हुक्म क्या है? खा पी लिए, कोई पकड़ नहीं, कोई पूछ नहीं, ये शरीयत का हुक्म है, ये फ़िक़ह के एतबार से शरीयत कहती है। लेकिन वो बुज़ुर्ग पहुँचे, बाग के मालिक के पास पहुँचे, किस लिए पहुँचे? जायदाद को माफ़ कराने के लिए नहीं, उस आधे सेब को जो खाए थे, उस खाए हुए आधे सेब की माफ़ी के लिए पहुँचते हैं। तो वो बुज़ुर्ग कहते हैं, अच्छा तुमने आधा सेब खाया, ऐसे माफ़ी नहीं मिलेगी, माफ़ी चाहते हो तो चलो ये जो बाग है, इस बाग की खिदमत करना। रिवायतों में बयान फरमाया गया कि 20 साल तक आप उसकी खिदमत करते रहे। मुआदा हुआ 10 साल का या 20 साल का मुआदा हुआ, अब खिदमत करते रहे। किस लिए खिदमत कर रहे हैं? उस आधे सेब की कीमत को चुकाने के लिए। वक्त मुकर्ररा ख़त्म हुआ, अब बुज़ुर्ग के पास पहुँचते हैं, पहुँच कर कहते हैं कि ऐ बुज़ुर्ग मोहतरम, ऐ बाग के मालिक, आपने जितना अरसा कहा था उस आधे सेब की कीमत में, बाग की हिफाजत के लिए जितना अरसा आपने कहा था, मैंने उतना अरसा गुजार चुका हूँ, अब तो मुझे मुआफ़ कर दो। तो वह बुज़ुर्ग कहते हैं, नहीं, अभी मुआफ़ी नहीं है, एक काम तो तुमने कर दिया, अब एक काम और बाकी है। माफ़ी चाहते हो तो ऐसा करो, मेरी एक बेटी है, उस बेटी से तुम्हें शादी करना होगा। जब उस बेटी से तुम निकाह करोगे तो हम तुम्हें उस आधे सेब के खाए हुए की मुआफ़ी दे देंगे। वो बुज़ुर्ग, लेकिन वो बुज़ुर्ग फिर कहते हैं, शादी तो करना, लेकिन एक शर्त है। वो शर्त क्या है? वो शर्त ये है कि मेरी जो बेटी है वो आँख से देख नहीं सकती, पैर से चल नहीं सकती, हाथ से पकड़ नहीं सकती, तो ये मुंह से बोल नहीं सकती, इस तरह की मेरी बेटी, मेरी शहजादी है, तुम्हें उससे निकाह करना होगा। वो बुजुर्ग मोहतरम, आज हम और आप होते, पहले तो सेब खा लेते, सेब खाने के बाद वहाँ तक पहुँचने का ख्याल भी नहीं आता। अरे सेब की बात तो दरकिनार, आज लोगों के जायदादों पर कब्जे हो रहे हैं, लोगों के घरों पर कब्जे हो रहे हैं, कोई पूछने उस पर ज़र्रा बराबर भी ख्याल नहीं आता। लोगों के हुकूक को मारा जा रहा है, लोगों के हक को छीना जा रहा है, लेकिन बावजूद दिल में ज़र्रा बराबर भी ख्याल नहीं आता। अदीदान मोहतरम, वो बुजुर्ग मोहतरम 20 साल तक उस बाग की हिफाजत और उसकी खिदमत में गुजार दिए। अब शर्त रखी गई, माफ़ी चाहते हो, ऐसी ऐसी बच्ची है, उससे निकाह करना होगा। अब बुजुर्ग मोहतरम थे, आम हस्ती नहीं थी, आम शख्सियत वो नहीं थे, बस क्या चाहते थे? मुआफ़ी मिले, आधा से बगैर पूछे जो खाया हूँ उसकी मुआफ़ी मिले, बस यही चाहते थे। आपने कहा कि हुजूर वाला, मुझे आपकी हर शर्त कबूल है, आपकी ऐसी बेटी जो अंधी है, आपकी ऐसी बेटी जो लंगड़ी है, ऐसी बेटी जो हाथ से हाथ से पकड़ नहीं सकती, गूंगी है, मुँह से बोल नहीं सकती, उस बेटी से निकाह करने के लिए मैं तैयार हूँ। निकाह का मामला हुआ, निकाह हुआ। जब पहली मर्तबा उस कमरे हुजरे के अंदर पहुँचते हैं तो पहुँचने के बाद क्या देखते हैं कि पहुँचने के बाद हाथ पैर भी सलामत है, आँख से देखने वाली भी है, मुँह से बोलने वाली भी है। फौरी हुजरे के बाहर आते हैं और ख्याल करते हैं, आधा सेब खाया था, इतने साल खिदमत करना पड़ रहा है, अब तो मैं शायद गलती से किसी और रूम में चला गया हूँ, किसी और हुजरे में चला गया हूँ, किसी और को देख लिया हूँ। बुजुर्ग के पास पहुँचते हैं और कहते हैं, आपने तो ये कहा था कि बेटी आपकी अंधी है, बोल नहीं सकती, लंगड़ी है, हाथ हिला नहीं सकती, लेकिन वो तो माशाल्लाह सेहतमंद है, हर एतबार से अच्छी है। तो बुजुर्ग मोहतरम कहते हैं कि नहीं नहीं, मैंने जो अंधी वही बच्ची है जिससे तुम्हारा निकाह हुआ है। मैंने अंधी इसलिए कहा था कि आज तक
उसने नौजवानों और हमारी इस्लामी बहनों को इस ताल्लुक़ से सुनने की ज़रूरत है। वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि मैंने उस मेरी बेटी को अंधी इसलिए कहा कि आज तक उसने अपनी आंखों से कोई गुनाह की चीज़ को देखा नहीं है। लंगड़ी मैंने इसलिए कहा कि गुनाह की तरफ आज तक शादी की उम्र को पहुंच गए हैं, लेकिन आज तक उसने अपने पैरों को बुराई की तरफ लेकर नहीं गया। हाथ से लूली मैंने इसलिए कहा कि उसने अपने हाथ को गुनाह के रास्ते की तरफ या गुनाह की तरफ अपने हाथ को बढ़ाया नहीं है। आंख से गुनाह की चीज़ को देखी नहीं है, मुंह से कोई गुनाह का काम उसने बोला नहीं है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, बुजुर्ग कहते हैं कि हाँ वही लड़की है जिससे तुम्हारा निकाह हुआ है। अब अज़ीज़ान मोहतरम, इस वाक़ये में आपने 3 शख्सियतों का किस्सा सुना। एक बुजुर्ग वो जो सेब खाए थे, एक बुजुर्ग वो जो उस बाग के मालिक थे, और एक शख्सियत वो जो उस बुजुर्ग की शहजादी बेटी थी जिन्होंने कोई गुनाह किया ही नहीं। अब ये कौन है? तो बतलाया गया कि वो जो सेब खाए हुए बुजुर्ग थे, वो जो आधा सेब खाए थे, वो हुजूर पीराने पीर के वालिद मोहतरम थे। और जो बाग के मालिक थे जिसका सेब खाए थे वो हज़रत अब्दुल्ला सौमई यानी हुजूर पीराने पीर के नाना मोहतरम थे। और वो शहजादी जिन्होंने कभी गुनाह की तरफ देखा नहीं, जिन्होंने कभी गुनाह का बोला नहीं, जिन्होंने कभी गुनाह की तरफ चले नहीं, जिन्होंने कभी गुनाह की तरफ हाथ को बढ़ाया नहीं, वो हुजूर पीराने पीर की वालिदा मोहतरमा थी। ऐसे वालिद और ऐसी वालिदा एक आधे सेब की कीमत को चुकाने के लिए अपनी ज़िंदगी का अहम वक्त उन्होंने उस बाग की खिदमत में गुजार दिए। अब अज़ीज़ान मोहतरम, और ऐसी वालिदा जो अपने आप को गुनाह की तरफ डाली हुई भी नहीं है। वालिदैन ऐसे हो तो औलाद हुजूर पीराने पीर की तरह निकलती है। आज के माँ बाप टिकटॉक पर नाचने वाले, पबजी के ज़रिए गैर ज़रूरी वक्त गुजारने वाले, सोशल मीडिया पर नंगी चीज़ें देखने वाले, खुद बेनमाजी, और औलाद को यह है कि बेटा नमाज पढ़, खुद बेनमाजी, खुद लोगों के हुकूक को मार रहे हैं। दरवाजे पर खटका होता है, बाप कहता है अपने बेटे से, बेटे जा बोल बाप अब्बा घर में नहीं है। दरवाजे में खटका मारा जाता है, बाप खुद अपने बेटे या बेटी से कहता है कि बेटी जा कह देना अब्बा घर में नहीं है, अब्बा किसी काम से गए हुए हैं। फोन आता है, बेटा बाप खुद कहता है बेटी ले बोल अब्बा घर में नहीं है, बोल देना। ये आज के वालिदैन। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर वालिदैन ऐसे हो तो औलाद नमाजी नहीं, औलाद बेनमाजी ही निकलती है। वालिदैन अगर झूठे हैं तो औलाद सच्ची नहीं, झूठी ही निकलती है। इसलिए कि उनकी तरबियत, उनकी परवरिश सिर्फ बोलने के एतबार से नहीं बल्कि अमली तौर पर, इखलास के तौर पर, किरदार के तौर पर खुद अपने आप को वैसा बनाकर पेश जब करते हैं तो औलाद नेक और बाअमल निकलती है। तो हुजूर पीराने पीर के वालिदैन का आलम क्या है? एक वालिद मोहतरम वो जो आधा सेब जो लुख्ते की शक्ल में आपके पास पहुंचा हुआ था, उसकी कीमत चुकाने के लिए कई बरसों तक बाग की खिदमत भी कर रहे हैं, और नहीं मालूम अंधी उसी कीमत को चुकाने के लिए अंधी लंगड़ी लूली बच्ची से निकाह भी कर रहे हैं। और शहजादी वो वालिदा मोहतरमा की शान और शौकत, ये उम्मुल वरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर पीराने पीर की वालिदा मोहतरमा का नाम। तो उम्मुल वरा का उनका आलम ये है कि आपने गुनाह की तरफ ना देखा, ना गुनाह की चीज़ सुनी, न गुनाह का काम बोला, न गुनाह की तरफ चले, न गुनाह की तरफ हाथ को बढ़ाए। इस तरह आपकी वालिदैन करीमैन अपने वक्त के बड़े मुत्तकी, परहेज़गार, नेक और पारसा दोनों का शुमार हुआ करता था। हसनी हुसैनी घराने से आपका ताल्लुक़। हुजूर पीराने पीर जब पैदा हुए 29 शाबानुल मुअज़्ज़म की तारीख़ थी। लोग कशमकश में थे, चाँद दिखा या न दिखा, रमज़ान का चाँद दिखा क्या ना दिखा, लोग कशमकश में थे। जब सुबह हुई तो सुबह होने के बाद बगदाद के अंदर ये मशहूर हो गया कि सैयद घराने में, हसनी हुसैनी घराने में कल शब एक बच्चा पैदा हुआ है जो सहर के वक्त के बाद से न दूध पिया है न दूध पीता है। तो लोगों ने अंदाज़ा कर लिया और लोगों के दरमियान में मशहूर हो गया कि जो बच्चा पैदा हुआ है इसने पैदा होते ही रोज़े को रखा हुआ है। तो लोगों, तुम्हारी कशमकश जो रमज़ान के ताल्लुक़ से है उस कशमकश को दूर करो, आज रमज़ान की पहली तारीख़ है। पीराने पीर पैदा हुए और लोगों के मसले को हल फरमाया कि रमज़ान शुरू हुआ क्या ना शुरू हुआ। ये हुजूर पीराने पीर की दाते करीमा। अज़ीज़ान मोहतरम, जब आप कुछ बड़ी उम्र को पहुँचे, वालिद मोहतरम ने
एक बुजुर्ग की तरफ बिस्मिल्लाह खानी की रस्म के लिए जाया गया। बिस्मिल्लाह खानी की रस्म क्या होती है? बच्चा जब कुछ बड़ी उम्र को पहुंचता है तो किसी बुजुर्ग के पास या किसी उस्ताद के पास, किसी आलिम दीन के पास या किसी इमाम के पास उस बच्चे को ले जाया जाता है, और ले जाने के बाद बिस्मिल्लाह खानी की रस्म उसकी होती है कि अब उसको बिस्मिल्लाह पढ़ाया जाए, अब यहाँ से वो दीन की तालीम सीखना शुरू करेगा। तो हुजूर पीराने पीर को ले जाया गया उस्ताद मोहतरम के पास बिस्मिल्लाह खानी की रस्म के लिए, बिस्मिल्लाह पढ़ाने के लिए। उस्ताद ने पढ़ाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हुजूर पीराने पीर अऊज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ते हैं, सूरतुल फातिहा आपने शुरू फरमाया, सूरतुल बकरा आपने पढ़ा। सूरतुल बकरा पूरा मुकम्मल देख के नहीं हिफ्ज़ सुना रहे हैं, नाज़िरा नहीं देखकर पढ़ने के लिए हमारे बच्चों के पास बड़ी उम्रें गुजर जाती हैं। हुजूर पीराने पीर का नाम लेवा, हुजूर पीराने पीर के दामन के पकड़ने का नारा लगाने वालों, गौसो ख्वाजा के दीवाने का नारा लगाने वालों, सुनो हुजूर पीराने पीर का आलम क्या था। उस्ताद मोहतरम के पास बिस्मिल्लाह खानी की रस्म के लिए जाया गया। बिस्मिल्लाह तो पढ़े ही पढ़े, सूरतुल बकरा भी आपने ज़बानी सुना दिया। सूरतुल बकरा यानी कि तीसरा पारा पौ पारा हो गया, करीब तीसरा पारा भी आधा पारा हो गया। 3 पारे 4 पारे मुकम्मल 18 पारे आपने कुरान के सुना दिए, वो भी बगैर देखे हिफ्ज़ कुरान आपने 18 पारे सुना दिए। ये शान है हुजूर पीराने पीर की। बिस्मिल्लाह पढ़ाने के लिए गए हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ाने के लिए गए हैं, सिर्फ बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ रहे हैं, 18 पारे उस्ताद मोहतरम को ज़बानी सुना रहे हैं। उस्ताद ने पूछा बेटा कहाँ से याद किए, किस तरह याद हुए? पीराने पीर कहते हैं कि मेरी वालिदा 18 पारे की हाफिज़ कुरान थी, 18 पारे की हाफिज़ कुरान थी। और मेरी वालिदा मोहतरमा रोज़ाना, मैं जब अपनी माँ के पेट में था तो मेरी वालिदा रोज़ाना कुरान की तिलावत किया करती थी, तो मैंने बस उसको सुन सुन कर पारों को याद कर लिया, सुन सुन कर पारों को याद कर लिया। आज की हामिला औरतें क्या करती हैं? बच्चा, गुड न्यूज़ मिली, खुशखबरी मिली, एक तो डॉक्टरों की तरफ से शोशे छोड़े जाते हैं बेड रेस्ट के, डॉक्टरों की तरफ से शोशे होते हैं बेड रेस्ट किया जाए। हाँ वैसी हालत है तो करे, कोई मसला भी नहीं है उसमें, कोई वो नहीं है। लेकिन जब उस बेड रेस्ट के नाम पर अब औरतें क्या करती हैं, उस हमल के उस वक्फे में क्या करती हैं, सीरियल्स, टीवी, लड़ाई झगड़े, दिमाग के अंदर नेगेटिव चीज़ें, दिमाग के अंदर लड़ना झगड़ना, अब वही सब आदतें, वही तमाम आदतें उस बच्चे की परवरिश और उस बच्चे के अंदर बढ़ जाती हैं। फिर जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा बड़ी उम्र को पहुंचता है, अब माँ बाप सर पे हाथ रख के परेशान हो जाते हैं कि बेटा तो मेरी सुन ही नहीं रहा है, बेटा कुरान की तरफ इसका दिल ही नहीं है। अरे जब वो पेट में था, जब वो समझता था, जब उस कैफियत में था तो तुमने क्या किया, वही वो बच्चा करेगा, बच्चा वही करेगा जो तुमने उस कैफियत में, उस आलम में करा। इसलिए कि ये आज का डॉक्टर भी ये कह रहा है। आप देखिए किसी डॉक्टर के पास आप जब जाएं तो आप पूछिए, आज का रिसर्च भी ये कह रहा है, आज की तहकीक भी ये कह रही है, आज की साइंस भी ये कह रही है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो सब चीज़ें सुनता भी है, सब चीज़ों को ऑब्जर्व करता भी है और वो तमाम चीज़ों की कैफियतों को अंदाज़ा भी करता है। माँ कुछ खाती है तो माँ ने तेज़ खाया, मीठा खाया, फीका खाया, मज़ेदार है या बदमज़ा है, वो तमाम चीज़ें बच्चा माँ के पेट में होकर समझता है। तो अदीदान मोहतरम, हुजूर पीराने पीर की वालिदा मोहतरमा का आलम क्या था कि जब आप आपके पेट में थे तो आपकी वालिदा मोहतरमा रोज़ाना कुरान की तिलावत फरमाया करती थी। और हुजूर पीराने पीर का आलम ये है, आपकी शान ये है, आपकी अज़मत ये है, आपका मकाम व मर्तबा ये है कि आपने अपनी वालिदा मोहतरमा के पेट में रहकर ही 18 पारों को हाफिज़ कुरान फरमाया। अब उसके बाद इब्तिदाई तालीम हासिल हुई। इब्तिदाई तालीम हासिल फरमाने के बाद वालिदा मोहतरमा से पूछते हैं कि वालिदा मोहतरमा, अब मैं इल्म दीन सीखने के लिए इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर की तरफ जाना चाह रहा हूँ। इल्म दीन की उस तरफ को देखिए, हुजूर पीराने पीर के नाम लेवा मुसलमानों, बिलखुसूस सुन्नी मुसलमानों, पीराने पीर की मोहब्बत का हम पीराने पीर की मोहब्बत का हम दम भरते हैं,
पीराने पीर का इल्म से लगाव किस तरीके से था। आम तौर पर गौसे आज़म पीराने पीर बोलो तो हम करामतें हमारी जहनों में आती हैं। बेशक पीराने पीर की करामतें हैं, बेशक पीराने पीर के कई करामतें हैं। गौसे आज़म के ताल्लुक़ से या औलिया अल्लाह के ताल्लुक़ से अगर कोई सुनता है तो आम तौर पर आम मुसलमानों के जहन में करामत या फिर उनका दुर्वैशी अंदाज़ या उनका फ़कीरी अंदाज़ मुसलमानों के जहन में आता है। लेकिन नहीं सुने पीराने पीर का ताल्लुक़ कैसा ताल्लुक़ था। आप अभी इब्तिदाई दौर में है, बचपने के आलम में है, वालिदा मोहतरमा से इजाज़त तलब करते हैं कि वालिदा मोहतरमा इल्म दीन सीखने के लिए फ़लाँ जगह जाना चाहता हूँ, फ़लाँ शहर में जाना चाहता हूँ। उससे पहले हुज़ूर पीराने पीर से किसी ने सवाल फरमाया कि आप वली कब बने, आपको ये मालूम कब हुआ। तो पीराने पीर जवाब देते हैं कि जब मैं 10 साल का था और जब मैं मदरसे के लिए जाता तो कोई 2 फरिश्ते मेरे साथ होते और वो ऐलान करते कि हटो हटो मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी के लिए रास्ता दो। और जब मैं बैठ जाता तो बैठने किसी मजलिस में जब मैं पहुंचता तो वहाँ पर मेरे लिए जगह बनाई जाती। मैं धूप में जब रहता तो मुझ पर साया किया जाता, और वहीं जब मैं अगर किसी खेल की तरफ थोड़ा सा चले भी जाऊँ तो गैब से आवाज़ आती, अब्दुल कादिर तुम इसलिए नहीं हो, तो मैं फौरी भागकर माँ की गोद में चले जाता। तो अदीनाने मोहतरम, वो वाक़ई आपने सुना हुज़ूर पीराने पीर के ताल्लुक़ से, सच के ताल्लुक़ से गए, वो डाकू मिले, डाकू ने पूछा क्या है, वो तमाम वाक़ई वक्त की नज़ाकत को समझते हो बस इशारा कहकर आगे बढ़ूँ। तो पीराने पीर क्या बोले, हालांकि आस्तीन के अंदर छुपे हुए थे दीनार, ये नहीं बोले कि मेरे पास कुछ नहीं है, आपने साफ ये बोले कि मेरे पास इतने इतने दीनार हैं और मेरे आस्तीन के अंदर छुपे हुए हैं। डाकुओं ने सिलाई को खोल कर देखा, उसके अंदर से दीनार निकले। पूछे तुम बेटे तुम चाहते थे, अभी छोटे बच्चे हैं, बुलूगत की उम्र को भी नहीं पहुँचे हैं, बोले बेटा तुम चाहते थे तो छुपा भी सकते थे, अपनी इस रकम को बचा भी सकते थे। हम तो डाकू हैं, कोई दोस्त नहीं है, कोई मोहब्बत करने वाले नहीं हैं, इस माल को लेने वाले हैं, इस माल को छीनने वाले हैं, क्यों नहीं छुपाया। पीराने पीर कहते हैं कि माँ ने कहा था, वालिदा मोहतरमा ने कहा था कि बेटा झूठ नहीं बोलना, बेटा झूठ नहीं बोलना, तो बस मैंने उस पर अमल किया हूँ, झूठ नहीं बोला हूँ। अभी इब्तिदाई दौर में है, अभी बुलूगत की उम्र को पहुँचे नहीं। डाकुओं ने जब इस जवाब को सुना सख्ती के आलम में आ गए, कैफियत तारी हो गई, दिल की दुनिया बदल गई, और एक डाकुओं का सरदार सोचने लगा कि इतना छोटा बच्चा अपने माँ से जो वादा किया उस वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है। हम तो इतनी बड़ी उम्र को पहुंचे हुए हैं, इतनी बड़ी उम्र को पहुंचे हुए हैं और अल्लाह की नाफरमानी में लगे हुए। उसी वक्त उन लोगों ने तौबा की, सरदार ने तौबा की और डाकुओं से कहा कि है मेरे चेलो, है मेरे शागिर्दो, अब जाओ तुम आज़ाद हो, तुम्हें जो करना है करो, आज के बाद मैं चोरी डकैती नहीं करने वाला। तमाम चोरों ने कहा सरदार आप चोरी करने में भी हमारे सरदार थे, तौबा करने में भी हमारे सरदार हो गए, तुमने तौबा की, हम भी तौबा करते हैं और चोरी डकैती से खुद को दूर रखते हैं। पीराने पीर का फैज़ान ये है कि आपने बचपन ही से लोगों को अल्लाह के रास्ते की तरफ और दीन इस्लाम की तरफ ले आए। अदीराने मोहतरम, अब हमारा सवाल उन लोगों से है जो ये कहते हैं हमने गौस का दामन पकड़े हुए हैं। अब हम सवाल उन लोगों से करते हैं जो ये कहते हैं कि मैं गौस की मोहब्बत का दम भरता हूँ। अब मैं उनसे सवाल करता हूँ जो ये कहते हैं कि मुझे पीराने पीर से बहुत मोहब्बत है। तो ज़रा आप ये बताइए, पीराने पीर की मोहब्बत तो है, लेकिन उस मोहब्बत के लिए क्या आप हमेशा सच को इख्तियार किए हुए हैं? पीराने पीर से आपको मोहब्बत तो है, तो आप बताएं दीन इल्म दीन के लिए आपने खुद के लिए क्या तैयार किया हुआ है? इल्म दीन के लिए आपने खुद को कितना तैयार किया हुआ है? खुद के लिए कितने फिक्रमंद आप हैं? मुझे इल्म दीन सीखना है, इस ताल्लुक़ से कितने फिक्रमंद हैं? हालात ये है आज हमारे पास लोगों के गुस्ल का तरीक़ा नहीं मालूम, गुस्ल के फ़राइज़ नहीं मालूम, गुस्ल टूटता कब है, फ़र्ज़ कब होता है ये नहीं मालूम। मामूली छींटे उड़ गए, पानी उड़ा, बच्चे को पूछे भाई नमाज क्यों नहीं पढ़ा, बोलता है छींटे उड़े मुझे साहब तहारत नहीं है, गुस्ल ने करना है, गुस्ल नहीं है। मामूली बुनियादी मसाइल हमारे को मालूम नहीं है। ए गौसे आज़म
के चाहने वालों, हुजूर पिराने पीर की ज़िंदगी से हमें दर्स यही मिलता है कि सच कहा जाए, इल्म दीन सीखा जाए, इल्म दीन के लिए अपने आप को वक्फ किया जाए, इल्म दीन की तरफ रास्ते बढ़े। अज़ीज़ान मोहतरम, अल-ग़रज़ हुजूर पिराने पीर इल्म दुनियावी उलूम, इल्म दीन के लिए आप ज़ाहिरी उलूम सीखने के लिए पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद ज़ाहिरी उलूम में आप दस्तरस हासिल करते हैं। कई उलूम में आपको इल्म दस्तरस हासिल था। पिराने पीर वक्त के सबसे बड़े आलिम दीन भी थे। पिराने पीर वक्त के सबसे बड़े आलिम दीन भी थे। एक वक्त बगदाद शहर में एक मसला आया, अजम मुल्क से एक मसला आया। क्या मसला आया? एक शख्स ने कसम खाई कि जब तक उसने कसम खाई कि जब तक पूरी दुनिया में कोई इबादत ना करे अल्लाह की, मैं अकेला इबादत करूँगा, और अगर ऐसी इबादत ना करूँ तो मेरे बीवी को 3 तलाक। ये कहकर उसने कसम खाई। वक्त के आलिमों के पास, वक्त के मुफ्तियों के पास मसला पहुँचा। हर कोई हैरान परेशान है कि अब जवाब क्या दिया जाए। यही मसला हुजूर पिराने पीर की बारगाह में पहुँचता है। हुजूर पिराने पीर वक्त के मुफ्ती आज़म भी, वक्त के आलिम दीन भी, हुजूर पिराने पीर के पास जब ये मसला पहुंचता है तो उस मसले का आप हल फरमाते हैं कि उस शख्स जो कसम खाया था, अब लोगों ने इससे सवाल किया, अब मेरी बीवी को तलाक हुआ क्या ना हुआ? कसम क्या खाई थी कि जब तक मैं दुनिया के अंदर अकेला कोई अल्लाह की ऐसी इबादत ना करूं कि मेरे सिवा कोई ना करे। अगर ऐसा करूं तो मेरी बीवी है, अगर ऐसा ना करूं तो मेरे बीवी को 3 तलाक। कसम खा लिया। पिराने पीर के पास मसला पहुंचा, लोगों को पूछा कि तलाक हुई क्या ना हुई। हर कोई हैरान परेशान है, जवाब किसी से ना बना। हुजूर पिराने पीर के पास मसला पहुंचा। पिराने पीर ने मसले का हल फरमाया कि तुम्हारी बीवी को तलाक नहीं हुई, ऐसा करो मक्का शहर में जाओ, काबतुल्लाह के तवाफ़ की जगह को अपने लिए मुकर्रर करना, किसी और को तवाफ़ नहीं करने देना, 7 चक्कर लगाना, एक तवाफ़ मुकम्मल कर देना, तुम्हारी बीवी का तुमसे तलाक नहीं हुआ। ये शान पिराने पीर की कि वक्त के आप मुफ्ती आज़म भी हैं, वक्त वली कामिल तो है, वलियों की इमामुल औलिया तो है ही है, वलियों के सरदार तो है ही है। अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन दीनी उलूम में भी आपको बिल्कुल दस्तरस हासिल थी। अल्लाह ने वो शान और वो अज़मत और वो मकाम व मर्तबा हुजूर पिराने पीर को अता फरमाया है कि आप मदद को पहुँचते भी हैं। आपने वो कश्ती वाला वाक़या सुना होगा। एक और अल्लाह के दोस्तों की नज़रों में ऐसी तासीर होती है। एक मर्तबा पिराने पीर बाज़ार में से वापस अपने घर की तरफ जा रहे थे, जिसमें मुबारक पर कीमती जुब्बा था। चोर आया हुजूर पिराने पीर के पीछे क्या इरादे से आया? उस शाये को, उस जुब्बे को, उस कुबा को चुराएं। पिराने पीर अपने वक्त के बड़े ताजिर भी थे, तो चुराने की नीयत से आया, घर में दाखिल हुआ। पिराने पीर ने शाये निकाला, उसके जगह पर रखे। चोर ने उस शाये को उठाया और चोरी का इरादा किया, शाये को छुपा दिया। शाये को छुपाया, अब निकलना है, रास्ता नहीं मिला। उतने में दरवाजे में खटका हुआ। चोर परेशान हुआ, कोने में छुप के बैठ गया। खटका हुआ, दरवाज़ा खोले, पूछे क्या बात है? कुछ लोग आए हुए थे और बोले फ़लाँ जगह के कुतुब का, फ़लाँ जगह के अब्दाल का इंतकाल हुआ है, हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर मदद फरमाइए और फ़लाँ जगह पर कुतुब अब्दाल को भेज दीजिए। अब्दाल यानी कि समझने के लिए समझिए, जिस तरह के इलाके का कलेक्टर होता है। तो रूहानी दुनिया में आलम को कंट्रोल करने के लिए, आलम को चलाने के लिए अल्लाह ने अब्दाल, कुतुब, गौस, ख्वाजा, इस तरह से अलग अलग दर्जे औलिया अल्लाह में बनाए हुए हैं। तो अब्दाल जो होता है कलेक्टर की तरह होता है उस इलाके का। तो हुजूर पिराने पीर की बारगाह में आते हैं कि फ़लाँ जगह के अब्दाल का इंतकाल हो चुका है, अब वहाँ पर अब्दाल भेजिए। पिराने पीर कहते हैं चलो कल सुबह भेजते हैं। आने वालों ने कहा कल सुबह नहीं, अभी चाहिए, अभी होना है, अभी वहाँ पर कोई नहीं, अब भी होना। पिराने पीर ने बोला अच्छा अब भी होना, ठीक है, जाओ, कोने में एक बैठा हुआ है, उसको लेकर चले जाओ। लोग आए, कोने में पहुँचे, बोले चलिए अब्दाल साहब क़िबला, चलो अब्दाल साहब। अब्दाल साहब तो नहीं थे। बोले अरे कहाँ का अब्दाल, कह का अब्दाल, मैं तो चोर हूँ, चुराने की नीयत से आया था, चोरी करने आया हूँ, चुराने के लिए आया था, ये चोरी कर रहा, जा रहा, रास्ता नहीं मिल रहा, पकड़े गया हूँ।
आने वालों ने कहा चोर थे होंगे, पीराने पीर ने कहा अब्दाल, तो अब तुम अब्दाल बन गए। इसीलिए कहते हैं चोर भी हो गए वली मजहर, लुत्फ़े पीराने पीर क्या कहना। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। नज़र पड़ी, असर ऐसा हुआ, तकदीर बदल गई। चोर थे, गुनहगार थे, बदमाश थे, वक्त के अब्दाल और कुतुब बन गए। अदीदार मोहतरम, ये पीराने पीर की शान, ये पीराने पीर की आज़मत है। पीराने पीर के तालीमात, पीराने पीर ने क्या तालीमात दी है? हिर्सो तमा से पाक रहो, नमाज़ों की पाबंदी के ताल्लुक़ से। हिर्सो तमा, लालच के ताल्लुक़ से, कि अपने दिलों के अंदर लालच और तमाक से दिलों को पाक रखा जाए। अदीरान मोहतरम, हम हुजूर पीराने पीर का नाम मोहब्बत कदम बढ़ते हैं तो हमारे लिए लाजमी है कि हुजूर पीराने पीर के तालीमात अपनी ज़िंदगियों में लाए। अल्लाह के जो दोस्त होते हैं, ये हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इमाम मोहम्मद अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी बानी जामे निज़ामिया अलैहि रहमत रिज़वान अपनी किताब में लिखते हैं कि जिस तरह हुजूर पीराने पीर को अपनी ज़िंदगी में सल्तनत हासिल थी, बादशाही सरदारी का मकाम हासिल था, आज भी बिल्कुल उसी तरह की सरदारी और उसी तरह की शहीनशाहियत उनको हासिल है। और आज भी वो मदद को पहुँचते हैं, आज भी वो मदद को पहुँचते हैं, आज भी वो मदद करते हैं। और अल्लाह ने वो शान, वो ताकत और क़ुव्वत उन्हें अता फरमाया है कि वो मदद को पहुँचते भी हैं और मदद को आते भी हैं और मदद करते भी हैं। मैं अपनी ज़िंदगी का आपको वाक़या बताऊँ। हाल अभी 3 साल पहले की बात है, मैं हैदराबाद किसी काम के इरादे से गया हुआ था। जामे निज़ामिया का इरादा है शिबलीगंज में जामे निज़ामिया है। अंदर गलियाँ, छोटे छोटे गलियाँ हैं। 4 मीनार से होते हुए मेरे पास पूरा हाथ में सामान है, पैदल हूँ, गाड़ी नहीं है, ऑटो नहीं है, कुछ नहीं है, हाथ में बहुत सामान है, वज़नी सामान है। 4 मीनार से पैदल होते हुए निज़ामिया पहुँचा। 8:25 को मेरी उस्मानाबाद आने की ट्रेन है और दूसरे दिन जुमा है। जुमेरात को ट्रेन थी, दूसरे दिन जुमा है, 8:25 को ट्रेन है और 7:30 हो रहे हैं। मैं अभी शिबलीगंज में ही हूँ और हाथ में एकदम वज़नी सामान, दिन भर थकी हुई तबीयत, थकी हुई हालत। गली के अंदर ऑटो भी आसानी से मिलता नहीं, उसके लिए भी बाहर चौक तक जाना पड़ता है। उसी वक़्त न जाने कैसा ख़याल आया, या गौस अल मदद दिल में कहा, पीराने पीर का नाम लिया, अल मदद कहा। और अभी 10 कदम भी ना चला था, एक ऑटो वाला, खाली ऑटो वाला वहाँ पे पहुँचता है। ऑटो में बैठे, उसको बोला भाई 8:25 को मेरी ट्रेन है, मेरे को वहाँ नामपल्ली पहुँचना है, जल्दी से पहुँचा दो। हालांकि ट्रैफिक का वक्त है। अब बंदे ने पहुँचाया, नामपल्ली स्टेशन पहुँचे, 8:15 को वहाँ पे पहुँचा, सामान उतार कर मैंने भाई उसको नाम, भाई साहब आपका नाम, मुसलमान थे बेचारे, दाढ़ी टोपी थी सर पर, बोला भाई नाम क्या है आपका? तो वो कहता मेरा नाम मोहिउद्दीन अब्दुल कादर है। तो पीराने पीर रज़िया, ये तो एक तरह का वाक़या, ऐसे कई वाक़यात मदद को हुजूर पीराने पीर पहुँचते भी हैं और मदद करते भी हैं। आपकी शान और शौकत, आपका मकाम और मर्तबा, आपकी अज़मत बहुत बुलंद व बाला है। हम मोहब्बत का दावा करते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि उनके तालीमात को जानें, उनकी तालीमात को समझें, उनकी तालीमात पर अमल पैरा हो। अदीदान मोहतरम, अब 11वीं शरीफ के ताल्लुक़ से लोगों के जहन में तरह तरह की बातें लोगों ने बनाई हुई हैं कि एक शिरक है, कोई कहता है फ़लाँ है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है। 11वीं शरीफ की हकीकत क्या है, इस ताल्लुक़ से उलमाए किराम बयान फरमाते हैं। हुजूर पीराने पीर का मामूल था, क्या मामूल था? आप जिस मदरसा था आपका, और उस मदरसे में आप हर महीने की 11 तारीख़ की शब को फ़ातिहा होती और प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से वो फ़ातिहा होते। बड़े एहतमाम के साथ लंगर का एहतमाम होता और तमाम लोगों को वो खाना खिलाया जाता। ये मामूल था पीराने पीर का। 12वीं शरीफ की निस्बत, प्यारे मुस्तफ़ा की 12 तारीख़ की निस्बत से मामूल था हुजूर पीराने पीर का। हुजूर गौसे आदम का जब ज़ाहिरी विसाल हुआ तो उस विसाल के बाद आपके तलामीज़, आपके मुरीदीन, आपके मुहिब्बीन, मुअतक़िदीन ने क्या किए कि पीराने पीर की वो जो फ़ातिहा हुआ करते थे, उसी फ़ातिहा को मुसलसल जारी भी रखे और जारी रखने के साथ साथ जहाँ वो सवाब
प्यारे मुस्तफ़ा को पहुंचाया जाता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हुजूर पीराने पीर की बारगाह में भी उस सवाब को पहुंचाया जाने लगा। अब वहाँ से निस्बत पड़ी पीराने पीर के फातिहा से। अब गदयार हिंद में या इस इलाके में अब 11वीं शरीफ के तारीख़ से हुजूर पीराने पीर के फातिहा मंसूब हो गए। अब उस दिन कोई खाने खिलाते हैं, पीराने पीर के नाम से महफ़िलें होती हैं, पीराने पीर के नाम से अलग अलग तरह के, कोई आपकी शान व शौकत को बयान के, कोई आपके नाम पर खिलाने के ज़रिए ये एहतमाम होते हैं। ये है 11वीं शरीफ की हकीकत। अब आप ये कहें नाजायज़ कहने वालों या ये कहने वालों कि उनके नाम पर तुम बकरा काटते हो, ये अल्लाह के नाम पर नहीं खिलाते, तो आप देखिए किसी भी न्याज हो या किसी भी 11वीं हो, बकरा जब काटा जाता है तो पीराने पीर का नाम नहीं लेते हैं, अल्लाह के रसूल का नाम नहीं लेते हैं, बल्कि बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहकर बकरे को काटते हैं। यानी कि अल्लाह के नाम से शुरू, और अल्लाह तू बड़ा है, तेरे ही अल्लाह ही के नाम से अल्लाह ही के लिए काटते हैं। लेकिन हाँ, उस खिलाने का मकसद ये होता है कि ये खाने के बाद इताम ताम यानी कि खाना खिलाना दीन इस्लाम में बहुत पसंदीदा अमल है। प्यारे मुस्तफ़ा ने खाने खिलाने के ताल्लुक़ से बहुत सारे फजीलतें बयान फरमाई। तो ये मकसद होता है 11वीं शरीफ के नाम पर खिलाने का मकसद, या नियाज के नाम पर खिलाने का मकसद ये होता है कि खाने के बाद जो सवाब मिलता है, ये सवाब हम हुजूर पीराने पीर की बारगाह में पेश करते हैं, ये सवाब हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं। अब आप ये बताइए, बकरा अल्लाह के नाम से काट रहे हैं, अल्लाह के लिए अल्लाह के नाम पर काट रहे हैं, शिर्क कहाँ से हुआ? शिर्क को तब होता ना जब अल्लाह के साथ किसी और को शरीक किया जाता, तो अल्लाह ही के लिए करना, शरीक कहाँ, शिर्क कैसे हुआ? नाजायज़ लोग कहते हैं 11वीं करना नाजायज़ बोलते हैं, 11वीं खाना नाजायज़ बोलते हैं। नहीं, कैसा नाजायज़? ईसाले सवाब का खाना नाजायज़ कैसा होगा? नाजायज़ खाना कौन सा है मालूम? वो जो हराम कमाई के ज़रिए खाते हैं ना, वो नाजायज़, उसकी तो फिक्र नहीं है। हाँ, कुरान की तिलावत हो रही, बुज़ुर्गों के नाम की निस्बतें लग जा रही, ऐसे खाने खाना, 11वीं शरीफ के खाने हो, नियाज के खाने हो, अल्लाह तबारक व तआला बुज़ुर्गों के नाम की निस्बत की बरकत से उस खाने में ऐसी बरकत अता फरमाता है कि खाने वाला अपनी बीमारियों से शिफा पा जाता है। 11वीं का खाना हो कि नियाज का खाना हो, उस बुज़ुर्ग की निस्बत की वजह से, बुज़ुर्ग के नाम से मौसूम होने की वजह से अल्लाह उस खाने में भी बरकत अता फरमाता है, और खाने वाले को भी न सिर्फ पेट तो भरता है, ताकत और क़ुव्वत तो मिलती है, रूहानी ताकत और क़ुव्वत भी मिलती है, और साथ ही साथ में उसका सवाब भी मिलता है, इसलिए कि बुज़ुर्ग के नाम से जुड़ा हुआ है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आज के दिन 11 तारीख़ की निस्बत से दरगाह शरीफ में बहुत बड़े अजीम पैमाने पर लंगर का अहतमाम होता है। हम आप तमाम हज़रात को 11वीं शरीफ के लंगर की ख़ास आम दावत देते हैं। आप अपने दोस्त अहबाब के साथ अभी मगरिब की नमाज के बाद फातिहा खानी होगी, और बाद फातिहा लंगर का अजीमुश्शान पैमाने पर अहतमाम होगा। आप सब की ख़ास दावत है, खुसूसी दावत है। अपने दोस्त अहबाब के साथ उस दावत में ज़रूर तशरीफ़ लाइए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हुज़ूर पीराने पीर के इल्मी और रूहानी फ़यूज़ से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हज़रात सुन्नत ना पढ़े सुन्नत अदा कर दीजिए।